इजरायली डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईडीएफ के मुताबिक रविवार रात उसने गाजा की सबसे बड़ी सुरंग को खोज निकाला है। अब तक इसका सिर्फ 4 किलोमीटर का हिस्सा क्लियर किया जा सका है। दूसरी तरफ अमेरिका और जर्मनी के बाद अब इटली के भी इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन इसी हफ्ते तेल अवीव पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक रविवार रात कुछ जर्नलिस्ट को हमास की ये सबसे बड़ी सुरंग दिखाई गई। पत्रकारों को कार से ले जाया गया ताकि ये साबित हो सके कि ये सुरंग कितनी बड़ी और चौड़ी है। हमास के टॉप लीडर इस टनल में छिपते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को गाजा के उत्तरी इलाके में यह सुरंग एक रेड के दौरान मिली। खास बात यह है कि सुरंग इजरायली सीमा के काफ़ी करीब तक पहुंचती है। आईडीएफ अब तक इसके सिर्फ 4 किलोमीटर इलाके तक ही पहुंच सकी है। कई जगह तो ये ज़मीन से 165 फीट नीचे तक पाई गई है। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग के ज़्यादातर हिस्से से मिनी ट्रक तक गुजर सकते हैं। ये माना जा सकता है कि हमास की टॉप लीडरशिप इसका इस्तेमाल करती होगी, क्योंकि यहाँ ऐशो आराम की कई चीज़ों के अलावा सैटेलाइट फ़ोन भी मिले हैं। आईडीएफ ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से हमास नज़र ऐसी ही कई सुरंग पर थी। इसकी वजह ये थी कि हमास के आतंकी उत्तरी इलाके में हमले के बाद अचानक गायब हो जाते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग के जरिए पता लगाया गया तो इसके बारे में जानकारी मिली। इसकी सच्चाई दुनिया को बताई जाएगी। आईडीएफ द्वारा सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक ये टनल प्रोजेक्ट हमास लीडर याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार ने तैयार कराई थी। मोहम्मद खान यूनुस इलाके में हमास का बटालियन कमांडर है। आईडीएफ को सुरंग से एक वीडियो फुटेज भी मिला है। माना जा रहा है कि इसे हमास ने ही अपने कमांडर्स को दिखाने के लिए तैयार कराया था। अब ये मीडिया के लिए रिलीज कर दिया गया है। अमेरिकी सरकार ने जंग का दायरा सीमित करने और सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कुवैत में सीक्रेट डिप्लोमेसी के तहत इस पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस हफ्ते एक बार फिर इजराइल पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने जंग का दायरा सीमित करने और सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कुवैत में सीक्रेट डिप्लोमेसी के तहत इस पर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही नॉर्वे में भी कुछ बातचीत की खबरें हैं। माना जा रहा है कि ऑस्टिन तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अकेले में मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट से भी मिलेंगे। ऑस्टिन के तेल अवीव पहुंचने से पहले इजराइल ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि अगर उसे किसी देश का साथ नहीं मिला तो भी वो इस जंग को तब तक बंद नहीं करेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। गाजा स्ट्रीट की राफा सिटी पर इजराइल बमबारी में फ्रांस के एक डिप्लोमेट की मौत हो गई। इसी हमले में 12 से ज़्यादा आम लोग भी मारे गए हैं। सही आंकड़ा सामने नहीं आ सका है। फ्रांस सरकार ने इस डिप्लोमेट की पहचान को उजागर तो नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस डिप्लोमेट की मौत बुधवार को हुई और उसने 2002 में फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। वो राफा सिटी के एक शेल्टर होम में बाकी लोगों के साथ मौजूद था। इसी दौरान इजरायली सेना ने यहाँ बमबारी की। तो इजराइल ने गाजा में एक बड़ी सुरंग ढूंढ निकाली है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।